हेलो फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना स्टोरेज में नेक्स्ट पार्ट, जो कि आज हमारा होगा। आज मैं आपको स्वैप पार्टीशन बना के दिखाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हम किसी डिस्क को पार्टीशन में कैसे डिवाइड करते हैं। फिर हम उससे डिवाइड करने के लिए हमने देखा कि एफ डिस्क से कैसे करते हैं और पार्टेड कमांड से कैसे करते हैं। तो फिर देखा हमने स्टैंडर्ड पार्टीशन कैसे बनाते हैं हम उस पार्टीशन को। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं साइज में, कभी मेरा बड़ा हो जाए तो। हाँ, क्लियर रहेगा आपके लिए भी और मुझे भी थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी। इसको 14 ओके। कलर मॉडिफाई फोरग्राउंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। तो हमने देखा पार्टीशन को स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं लास्ट पार्टीशन में। तो आज हम सीखेंगे कि हम एक डिस्क का पार्टीशन करके उस पार्टीशन को हम स्वैप पार्टीशन कैसे बनाते हैं। स्वैप पार्टीशन दोस्तों, मैं उसका मतलब आपको बताता हूँ। स्वैप पार्टीशन होता क्या है, मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लूँ। स्वैप पार्टीशन दोस्तों उस पार्टीशन को कहते हैं, समझिए कि मेरे पास 2 GB की रैम है, ठीक है, और ये मैंने अपने सिस्टम में कनेक्ट कर रखी है और नंबर्स ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं। अभी हमारी 2 GB की रैम फुल हो गई, ठीक है, 2 GB की रैम फुल हो गई और इसके बाद हमें कुछ और प्रोसेस हमारे अपने सिस्टम में, अपनी मशीन में मुझे रन करने हैं, ठीक है, लेकिन 2 GB की रैम फुल है। तो इस यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है स्वैप पार्टीशन का। फिर 2 GB रैम में हमारा सिस्टम चेक करेगा कि कौन कौन से प्रोसेस अभी आइडियल प्रोसेस में है, ठीक है, अभी आइडियल कंडीशन में है। जो प्रोसेस हमारे आइडियल कंडीशन में होंगे, तो मैं किसी की कॉल आ रही है, तो जो आइडियल प्रोसेस हैं वो हमारे मूव हो जाते हैं हमारे स्वैप पार्टीशन में। बहुत सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सोचते हैं जैसे हमने स्वैप पार्टीशन बना दिया तो वो भी हमारा ऐसे रैम बिहेव करेगा और 2 की जगह हमारी 4 GB की रैम हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। स्वैप पार्टीशन में होता है कि हमारे जो आइडियल प्रोसेस हैं वो हमारे मूव हो जाते हैं स्वैप पार्टीशन में, और जो हमारे जो रनिंग प्रोसेस हैं उन्हें स्पेस मिल जाता है हमारी रैम में। तो ये होता है हमारे स्वैप पार्टीशन का फंडा। तो चलिए एक बार स्वैप पार्टीशन बना के दिखाते हैं किसी डिस्क में। अभी जैसे कि मैंने कमांड चलाई है, इसमें मुझे SDC2 पार्टीशन अपना फ्री दिखाई दे रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पार्टेड कमांड से। पार्टेड कमांड से चेक किया तो इसमें 503 है ये मेरा MB का, ठीक है। इस पर किसी PV में तो नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। SDC2 हाँ मेरे किसी PV का पार्ट है। एक बार LV का और चेक कर लेता हूँ मैं। LV PV में भी आपको बताऊँगा जब मैं आपको LVM पढ़ाऊँगा, ठीक है, कोई नहीं। इसमें ये LVM का पार्ट है मेरे। इसको एक बार मैं दोबारा से फॉर्मेट करके करता हूँ अपने SDC2 को। LS पार्टेड कमांड से चला जाता हूँ मैं इसमें। SDC2 में मैं इसमें मैंने अनरिकॉग्नाइज्ड टेबल आ रहा है ये पार्टेड में। एक बार मैं हेल्प टाइप करता हूँ। कभी किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी डिस्क को छेड़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो बस वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, कहीं मेरा इसमें कुछ
काम तो नहीं किया। एक पार्टीशन मैंने इसमें 2 SDC में SD1 ये है, SDC2 ये है, ठीक है। तो fdisk कमांड से ज़्यादा आसान रहेगा। fdisk-dev SDC में गए हम, मुझे डिलीट करना है तो मैंने डी टाइप किया। कौन सा पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन मुझे डिलीट करना है, डिलीट हो गया, ठीक है। पी करते हैं, पी देखते हैं, ठीक है। W से सेव किया, एक बार फिर से LSBLK करते हैं, ठीक है। मेरा SDC2 जो मेरा पार्टीशन था वो फ्री हो गया है। अब मैं इसमें आपको स्वैप पार्टीशन बना के दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। स्वैप पार्टीशन हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे एक पार्टीशन बनाना है SDC2 में दोबारा से, तो मैं fdisk-dev SDC में गया। मैंने कहा मुझे एक न्यू पार्टीशन बनाना है, प्राइमरी बनाना है, एक बना हुआ है, ठीक है। पार्टीशन नंबर पूछ रहा है, ये 2 देना है मुझे। फर्स्ट सेक्टर, दूसरा सेक्टर फ्री, ठीक है। मेरा पार्टीशन क्रिएट हो गया है। W से सेव करूँगा मैं, और यहाँ पे चेक करते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों इसमें पार्टेड कमांड से ज़्यादा अच्छे से हमें पता पड़ता है कि पार्टीशन में है क्या क्या। SDC प्रिंट, ठीक है। 525 का हमारा बन गया है, 548 MB। अब मुझे दोस्तों मैंने इसमें से पार्टीशन कट कर लिया है। आपने देखा मैंने fdisk कमांड से पार्टीशन कट किया, ठीक है, SDC2। अब इसमें मुझे अगर स्वैप पार्टीशन बनाना है तो पार्टीशन तक तो हमारा सेम रहता है, किसी डिस्क को हमें पार्टीशन में डिवाइड करना। और जब हमने स्टैंडर्ड बनाया था तो हमने इसे mkfs.ext4 की मदद से डायरेक्ट ही इसे फॉर्मेट एंड माउंट करके इसे स्टैंडर्ड पार्टीशन बना देता। लेकिन जब हम इसे स्वैप पार्टीशन बनाते हैं तो हम इसे mkfs कमांड से जो है फॉर्मेट नहीं करते, क्योंकि स्वैप पार्टीशन अपने आप में ही एक स्वैप पार्टीशन होता है। तो इसे स्वैप पार्टीशन अपने आप में ही पार्टीशन है, तो इसे हमें कोई किसी का ext4 या xfs किसी और दूसरे में टाइप में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये स्वैप अपने आप में ही एक टाइप है। तो इसे मैं mk-swap कमांड से SDC2 जो मैंने बनाया है इसे mk-swap कमांड से हम बनाएंगे। तो ये अभी मेरा स्वैप पार्टीशन क्रिएट हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी ये रनिंग मोड में नहीं आया है। तो इसके लिए मुझे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं swap-on-s करता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे मुझे ये शो नहीं हो रहा है। ये SDB3 और SDA3 शो हो रहा है, लेकिन SDC2 वाला शो नहीं हो रहा है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो इसके लिए मुझे swap-on और यहाँ पे पार्टीशन का नेम dev SDC2 देना पड़ेगा। और अब एक बार चेक करते हैं, देखिए अब ये जो मैंने अभी जो तीसरा पार्टीशन बनाया है स्वैप पार्टीशन SDC2, ये मेरा यहाँ पे शो होने लगा है। हम यहाँ free-h कमांड से भी चेक कर सकते हैं क्या ये मुझे। अब देखिए जो हमारी जो मेमोरी है वो 2.7 GB की है, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा स्वैप पार्टीशन हो गया है ना दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये 2.7 GB का हो गया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एक पार्टीशन, ये जो मेरे 3 जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये मेरे स्वैप पार्टीशन दिखा रहा है कि आपने इतने स्वैप पार्टीशन बना रखे हैं। इसको अगर आपको देखना है आप LSBLK टाइप करेंगे। यहाँ पे देखिए एक स्वैप पार्टीशन ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये जो अभी मैंने बनाया है, क्रिएट किया है, वो तीसरा ये स्वैप पार्टीशन है। और इन तीनों का साइज़ देखिए, इसका 336 MB है, 480 है और इसका 2 पॉइंट है। तो इन तीनों का मिला के वो हमें फ्री स्पेस में जो दिखा रहा है, free-space में 2.7 दिखा रहा है। देखिए मैं प्रूफ करूँ कि ये तीनों को मिला के दिखा रहा है। मैं अभी आपको प्रूफ करता हूँ। अगर मैं स्वैप अपना ऑफ कर दूँ, ठीक है, मैं अपना स्वैप ऑफ कर दूँ dev जो मैंने अभी क्रिएट किया है SDC2, देखिए क्या होगा। मैंने अपना एक SDC2 का जो पार्टीशन था जिसे अभी मैंने स्वैप बनाया था वो मैंने ऑफ कर दिया है। और चेक करते हैं, देखिए अभी यहाँ पर 2.7 दिखा रहा था, लेकिन ये मेरे जैसे मैंने अपना 480 MB का जो मेरा पार्टीशन है स्वैप पार्टीशन, इसको मैंने ऑफ कर दिया अपने स्वैप पार्टीशन को, तो ये मुझे यहाँ पर 2.3 GB दिखाने लगा 2.7 से।
तो आप समझ गए होंगे कि मतलब मेरा स्वैप पार्टीशन यहाँ पे मेरा वर्क कर रहा था। तो एक बार मैं दोबारा से इसे ऑन कर देता हूँ। और फिर देखिएगा, ये देखिए दोबारा से 2.7 हो गया। अभी यहाँ पे ये यूज्ड में 0 MB इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी मेमोरी में जो रैम है उसमें खुद का ही साइज अभी 425 MB 425 MB अभी फ्री है। अगर ये हमारा फ्री हो जाएगा और इसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी हमारी मेमोरी को, तो मेमोरी में जो आइडियल प्रोसेस होंगे, मतलब कि जो स्टॉप प्रोसेस होंगे या जो मेमोरी में जो स्पेस एक्वायर कर रहे होंगे और अभी रनिंग में नहीं होंगे, वो प्रोसेस हमारे मूव हो जाएंगे हमारे स्वैप पार्टीशन के अंदर, ठीक है। और हमारी मेमोरी यहाँ से फ्री हो जाएगी, जिससे रनिंग प्रोसेस को अपना एक स्पेस मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्वैप पार्टीशन बना सकते हैं। हाँ अच्छा, अगर सपोज़ कीजिए आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में या कैसे भी, क्या हम सपोज़ कीजिए कि हम किसी पार्टीशन को ना करके हमारे पास कोई एक फ़ाइल है, क्या हम उस फाइल का स्पेस यूज़ करके, ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे हमने जो स्वैप बना रहे थे, हम किसी पार्टीशन को लेके, जैसे SDC2 पहले हमने पार्टीशन बनाया, फिर उसको स्वैप में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर हमने स्वैप ऑन किया, तो तब जाके हमारा स्वैप पार्टीशन बना। लेकिन हम क्या बिना किसी पार्टीशन के, ठीक है, अंदर से ही किसी फाइल का स्पेस यूज़ करके क्या उस फाइल में से स्वैप पार्टीशन बना सकते हैं? आप समझिए तो मेरी बात, हम किसी डिस्क को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसी फाइल का स्पेस, और उस फाइल के स्पेस में हम स्वैप पार्टीशन बना देंगे और वो सेम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हमारा नॉर्मल स्वैप पार्टीशन बिहेव करता है। चलिए देखते हैं कैसे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ls कमांड में। अगर मैं ls रूट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कई सारी फाइलें हैं, न्यू फाइल 2, mv फाइल, MySTD, ठीक है। यहाँ पे कोई स्वैप फाइल तो मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रखी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं यहाँ पे कोई स्वैप फाइल क्रिएट नहीं है। तो एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इस फाइल में हम स्वैप पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कमांड होती है हमारी dd, ठीक है, डुप्लीकेट डायरेक्टरी। फिर हम टाइप करते हैं इफ़ इक्वल टू dev 0, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ऑफ इक्वल टू, अभी मैं इसका आपको मतलब बताऊंगा, स्वैप हाइफन फाइल, समझिए यहाँ पे हमने ये टाइप किया, और यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, स्वैप फाइल काउंट यहाँ पे 1 आता है, ब्लॉक साइज ब्लॉक का साइज हमारा हम दे देते हैं 500 MB, और यहाँ पे काउंट रखते हैं 1। एंटर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको इस कमांड का मतलब बताता हूँ दोस्तों। dd मतलब डुप्लीकेट डायरेक्टरी, ठीक है, हमें स्वैप पार्टीशन बनाना है किसी फाइल में, इसने कहा है dd, ठीक है, फिर आए इफ़ इक्वल टू dev इक्वल टू 0। दोस्तों ये जो dev है, ये 0 जो डायरेक्टरी है ना हमारी dev के अंदर, ये नंबर ऑफ 0 बाइट्स जो है पास करती है, ठीक है, नंबर ऑफ 0 बाइट्स पास करती है। और इफ़ का मतलब है कि ये हमारी सोर्स लोकेशन है, ठीक है, ये इसका मतलब समझिए, हम कोई नंबर ऑफ 0 बाइट्स यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, और ऑफ का मतलब होता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे स्वैप फाइल में, ठीक है, और उसका साइज क्या है हमारा 500 MB, ठीक है, और काउंट क्या है 1। अगर मैं यहाँ पे काउंट इक्वल टू 2 कर दूँ तो 500 MB मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और जो हमारा पार्टीशन बनेगा वो बनेगा हमारा 1000 MB का, ठीक है, 1000 MB बोले तो अराउंड 1 GB का हमारा स्वैप पार्टीशन बनेगा। यहाँ पे मैंने पार्टीशन बनाया है, ब्लॉक का साइज 500 MB दिया है और काउंट केवल 1 ही लिया है, तो 500 मल्टीप्लाई 1 हमारा 500 MB का ही स्वैप पार्टीशन बन जाएगा स्वैप फाइल के अंदर। अगर आप चेक करेंगे तो स्लैश रूट जो हमारी डायरेक्टरी है, यहाँ पे हमारी एक स्वैप फाइल हमारी क्रिएट हो गई होगी जो ऐसे स्वैप स्पेस का काम करेगी,
ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारी स्वैप फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। और स्वैप ऑन कमांड एक बार चला देता हूँ मैं, स्वैप हाइफन फाइल। ये कह रहा है कुछ हमसे, इसकी परमिशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट परमिशन होती हैं फाइल पे 644 होती है। तो परमिशन मैं भी आपको पढ़ाऊँगा कैसे चेंज करते हैं और क्या इसका फंडा होता है। अभी मैं बस चेंज कर देता हूँ। परमिशन मैंने चेंज कर दी है और एक बार इसको एम के स्वैप का टाइप भी से डिफाइन कर देता हूँ स्वैप फाइल को, और स्वैप ऑन भी दोबारा से कर देता हूँ एक बार, स्वैप ऑन। कुछ पेरेंट टाइप हुई है क्या? नहीं, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे, जैसे अगर मैंने कहा कि अगर मैंने ये जो फाइल क्रिएट करी है अभी dd कमांड से, ठीक है, फाइल का स्पेस मैंने यूज़ किया है स्वैप पार्टीशन के लिए, स्वैप बनाने के लिए, स्वैप स्पेस को कवर करने के लिए, क्या ये सही है? अगर सही है तो मुझे ये स्वैप ऑन हाइफन एस में दिखने चाहिए। चेक करें, दिख जाएगा दोस्तों आपको? मुझे तो दिखाई दे रही है भाई। मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाएगा किसी फाइल के स्पेस को भी हम स्वैप पार्टीशन बना सकते हैं, तो उसका जवाब होगा हाँ, बना सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब भी थोड़ा थोड़ा समझा दिया कि ये जो डायरेक्टरी होती है नंबर ऑफ़ 0 बाइट्स पास करती है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो एक बार फ्री कमांड भी करते हैं। पहले स्पेस था हमारा 2.7, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, देखा 500 MB और ऐड किया तो अब हमारे स्वैप का स्पेस हो गया 3.2 GB। तो यही दोस्तों स्वैप के बारे में मैंने आपको बताया कि पार्टीशन किससे कैसे बनाते हैं, आप समझ गए होंगे। फाइल के स्पेस से कैसे बनाते हैं आप समझ गए होंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। स्वैप पार्टीशन या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। स्वैप हो गया है हमारा, स्टैंडर्ड हो गया है कि हम LVM कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कुछ LVM के जैसे हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि LVM क्या होता है, उसका हम यूज़ क्यों करते हैं, स्टैंड और LVM में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।